मसीह यसू के जलाली नाम में आप सबको मेरा सलाम। मैं हूं अंजिल टीवी की होस्ट सबा फरहान और आज हम मौजूद हैं पास्टर सफिया के घर में और हम उनकी हालात ज़िंदगी के बारे में जानेंगे कि खुदा ने किस तरह से उनको चुना और किस तरह से वो खिदमत में आई और कौन कौन सी उनको मुश्किलात पेश आई। और जो अंजिल टीवी पे हम प्रोग्राम रन करने जा रहे हैं उसका नाम है आओ मिलकर बात करें। तो आइए हम मिलते हैं अंटोरी पास्टर सफिया से और जानते हैं उनके हालात ज़िंदगी के बारे में। मसीह यसू में आपको मेरी तरफ से और हमारी पूरी अंजिल टीवी टीम की तरफ से सलाम पेश हो। आपको भी सलाम। तो पास्टर जी आज हम जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से खिदमत में आए, किस तरह और कब खुदा ने आपको चुना। पहले आप हमें ये बताएं कि खुदावन ने कब आपको अपने जलाल के लिए, अपने फजल के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। आमीन। कलाम में लिखा है कि खुदा जिसे चुनता है उसे माँ के पेट ही से चुनता है। खुदा ने शुरू ही से चुना हुआ था, लेकिन कुंवारेपन में इजाजत नहीं थी। जब शादी हुई तो इजाजत हुई, तो जब इजाजत हुई तो गहरे तौर पर खुदा के साथ तावन किया। जब तावन किया तो खुदा ने अपने नाम और अपने जलाल में इस्तेमाल किया। जी ठीक। तो जैसे कि कहते हैं कि कुंवारेपन में की हालत में जब खुदा चुनता है तो वो ज्यादा बेस्ट होता है। हाँ जी। तो आपको क्यों तब इजाजत नहीं मिली? मतलब क्या मुश्किलात परेशानियां थी? असूल थे कि जितना भी ख्याल अपनी बेटियों का रखे ताबे, और बेटियां भी माँ बाप के ताबे रहा करती थी, तो यही वजह थी। तो अच्छी जिंदगी गुजारी है। जब शादी हुई तो तब इजाजत मिली। शोहर अच्छे थे, ससुराल वाले अच्छे थे। और अगर देखा जाए तो जिस घर में मैं आई हूँ ससुराल वालों में या अपने ससुराल वालों की कोई बुराई नहीं कर रही। ये यानी कि मेरे ससुर जो थे ये चौकी चढ़ा करते थे इसी कमरे में, जो कमरा खुदा के जलाल के लिए दिया हुआ, खुदा को दिया हुआ, इसी कमरे में चौकी चढ़ा करते थे और पीसीआर देखते और सारे खुदा से बहुत दूर थे। लेकिन खुदा का शुक्र है कि अब सब ही खुदा के नजदीक है। सबों ने पानी का बपतिस्मा लिया, रूह का बपतिस्मा लिया। और देखा जाता कि खुदा ने मुझे 4 बेटे और 1 बेटी दिया और वो भी खुदा में ही है। इस बात के लिए भी खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। और बूहें भी पानी के बपतिस्मे या रूह के बपतिस्मे खिदमत करती हैं और परस्तश के तोड़े लेते हैं। इस बात के लिए भी मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करती हूँ। खिदमत कसरत से खुदा ले रहा है, इस बात के लिए खुदा का शुक्रिया। तो पास्टर जी आपने बपतिस्मा जो है वो भी शादी से पहले लिया है और शादी के बाद ही लिया है? बेटा बाद में लिया, बपतिस्मा भी बाद। तो कितना अरसा हो गया आपको बपतिस्मा लिए हुए? मेरा बेटा जब बेटी का जो बड़ा बेटा था वो गोद में था तब का मैंने लिया शुरू से। खुदा ने मुझे रात को ख्वाब में बताया कि कहीं गए हैं, जब बैठ गए हैं वहां तो मेरे जिस्म सारे बदन में क्रास ही क्रास। तो उसी दिन फिर क्वेंशन हुई यहाँ तौद नगर में। जब क्वेंशन हुई तो तीसरे दिन फिर इतवार को बपतिस्मा आया। तो जब आपने बपतिस्मा लिया तो रूहुल कुद्दस आप पे कब नाजिल हुआ? क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया तो रूहुल कुद्दस उन पे कबूतर की मानी तभी नाजिल हो गया था। तो आपको कितनी देर के बाद रूहुल कुद्दस मिला? हाँ जी, रूहुल कुद्दस जो होता है ना वो साथ ही होता है, अंदर ही होता है, जो तैयार करता है पानी का बपतिस्मा और नेक रास्ते पर चलाता रूहुल कुद्दस ही है। लेकिन मैंने बड़ी रूहुल कुद्दस की भी बड़ी मेहनत की है, बड़ी दिन रात दुआएं मांगी हैं और खुदा का शुक्र है कि रूहुल कुद्दस भी मुझे मिला है। गैर जुबान का तर्जमा मांग रही हूँ, तर्जमा नहीं लेकिन गैर जुबान में परस्तश भी करती हूँ और गैर जुबान में दुआ भी करती हूँ। 3-3 घंटे दुआ गैर जुबान में करती हूँ। खुदा का शुक्र है। तो पास्टर जी ये खिदमत में आने के बाद आपको कौन कौन सी आजमाइशों का सामना करना पड़ा? आजमाइशें तो हालेलुया, आजमाइशों का आना जरूरी है। जिसमें आजमाइश नहीं तो आगे बरकत नहीं। आजमाइशें बहुत हैं, जैसे अय्यूब पहला बाब उसकी 2-4 आयत में है कि ऐ मेरे भाइयों जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है और सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ और तुम में किसी चीज की कमी ना रहे। हालेलुया। यानी कि आजमाइश जब आती है तो इतना सब्र करना चाहिए,
ताकि खुदा खुलूस उसको कहता है कि तुम कामिल और पूरे हो जो। आजमाइश जब मैं खिदमत शुरू की, इससे पहले मैं बता चुकी हूँ कि कुंवारेपन में चलो नहीं थी इजाजत, लेकिन शादी के बाद इजाजत हुई। घराने को भी मैंने बचाया, बहुत घराना दूर था तो घराने को भी बचाया। अपनी नस्ल जो पैदा हुई है, बेटे बेटियां पोहे पोते पोतियां, ये सारे ही बरकत पा रहे हैं। लेकिन आजमाइश जब खिदमत शुरू हुई तो ऐसी आजमाइश आई कि कुंवारेपन में मैं तो अपने आप को बचा लिया, खुदा के हुजूर खुदा के साथ रहकर अपने आप को बचा लिया। लेकिन खिदमत में आई तो लोगों ने बहुत लानतान किया, बहुत ही बुरा भला कहा, और फिर मैंने अपने आप को नहीं बचाया। हालेलुया। यहाँ तक कि मेरे बाहर खिड़की से आकर लोग गालियां देकर जाया करते थे और बुरा भला भी कहा करते थे, लेकिन मैं सुन के अंदर ही, और लोग मुझे बहुत, ये आप देखें कि अगर ड्रेस भी मेरा है तो ये सफेद है। ये क्यों सफेद है? कि खादमों के साथ मेरी खिदमत थी, और खादमों के साथ जब खिदमत करके घर आई तो मैंने घर आकर मैंने दुआ में जब झुकी तो मैं अपने खाली खुदा से कहा कि मुझे अपना ड्रेस पसंद नहीं, क्योंकि मैं खादमों के साथ होती हूँ और मैं अपना ड्रेस मुझे नहीं पसंद। लेकिन मेरे खुदा ने मुझे उठाया, जगाया और कहा कि तू ना घबरा, मैं तुझे सफेद बाल और सफेद कपड़े दूंगा। हालेलुया। और जब खुदा ने तो कह दिया मैं दूंगा, लेकिन मैंने उसी वक्त सफेद कपड़े पहनने शुरू कर दिए। यहाँ तक कि कितने अरसे तक मेरे पास गर्मियों के तो सफेद हो चुके थे, लेकिन सर्दियों के नहीं थे। लेकिन मैं सर्दियों को भी गर्मियों वाले कपड़े पहनती और खुदा की खिदमत करती। ये बहुत बड़ी आजमाइश के लोग बहुत बुरा भला कहा करते थे। हालेलुया। आप भी जब इतना, मैं बहुत बेटों बेटियों वाली बहुओं पोते पद वाली हूँ, लेकिन अब भी लोग बुराई कहते हैं, तो मैं खुदा ने मुझे इतना सब्र दिया कि बस यीशु को तकती हूँ। जब यीशु को कहती हूँ कि यीशु को लोगों ने अच्छा कहा है, तो तब मुझे सब्र आता है। और कलाम में भी मिला है कि सब्र को पूरा अपना काम करने दो। हालेलुया। और कलाम कहता है कि जब तुम मेरे नाम के सबब से सिखाई जाते हो तो खुशी करना और नहाय शाद मानना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारे लिए अजर का है। मेरा अगला क्वेश्चन पास्टर जी से ये है कि इनकी लाइफ में कौन सा ऐसा मौजज़ा हुआ जो इनको कमाल दिलेरी की तरफ लेके आया? तो पास्टर जी, कौन सा ऐसा मौजज़ा आपकी लाइफ में हुआ जिसने आपको और ज्यादा उभारा, आप खुदा में बढ़ते गए? हालेलुया। मेरी जिंदगी में मौजज़ा तो ये है कि यहाँ खवातीन की इबादत हुआ करती थी, तो जब हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि आप भी कोई हवाला पसंद कर ले जो आप पढ़ना चाहती हैं खवातीन की मीटिंग में। तो मुझे जब ये मिला कि यूहन्ना की इंजील 20 बाब के जहाँ औरतें कब्र पर गईं, तो वो मौजज़ा जब मैंने पढ़ा कि मेरा यीशु जिंदा है, और उसने खवातीन को बताया कि जाके मेरे भाइयों के पास जा और उनसे क्या, मैं अपने बाप तुम्हारे बाप के पास ऊपर आसमान को जाता हूँ। जब ये मैंने पढ़ा कि यीशु मुझे कह रहा है कि मेरे भाइयों के पास जा, और क्या है कि मेरा यीशु जिंदा है, तो इसी मौजज़े से मुझे बरकत मिली। और जब गई तो खुदा ने गहरे तौर पर, इससे पहले कि मेरी जिंदगी में मौजज़े ही मौजज़े हैं कि अगर मैंने औलाद ली है तो खुदा से लिया, अजीब तौर पर खुदा से औलाद लिया, और जैसे मांगी है वैसे ही खुदा ने दिया। फिर खुदा ने गहरे तौर पर बच्चे मेरे सारे ही हालेलुया पढ़े लिखे समझदार अफसर हैं। हालेलुया। तो बड़े कामयाब है, बड़े शरीफ हैं जितनी भी। हालेलुया। यीशु ने उनको अपने हाथ में रखा है। ये भी मौजज़े हैं यीशु से मांग के। बेटी मेरी साथ ही खिदमत मेरे क्या कर रही है, इस बात के लिए भी शुक्रगुजारी पहले भी कर चुके हैं। तो अब मुझसे अगर औलाद मैंने लिया तो अब तक मैं दूसरों के लिए दुआ करती हूँ, और जैसे दुआ करती हूँ वैसे ही मौजज़ा होता है। और जो बेटे मांगते हैं उनको खुदा बेटे ही देता है, और जो बेटियां मांगते हैं उन बेटियों के लिए दुआ करते हैं और खुदा बेटियां ही देता है। हालेलुया। हालेलुया। गहरे तौर पर यीशु जिंदगी में रहता है और मौजज़ात करता है, क्योंकि उसने कहा कि जो कुछ मेरे बाप से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। फिर उसी से मांगते हैं। फिर मौजज़े बहुत है कि जब 3 बजे, रात के 3 बजे या दोपहर के 3 बजे झुकते हैं, झुक कर जब दुआ खत्म करती हूँ तो ये मौजज़ा है, यीशु पास होता है और यीशु मेरे साथ कलाम करता है, यीशु मुझे बताता है और सिखाता है। ये मौजज़ा है कि मैं यीशु को रोज बरोज रूबरू देखती हूँ। हालेलुया। मेरी जिंदगी में बहुत सारे मौजज़े, अगर और देखना चाहते हो तो मेरी इतनी तलीम नहीं लेती जितने मुकाशफे मेरे खुदा मेरी जिंदगी में खोलता और बयान होते हैं। इस बात के लिए भी हालेलुया ये मौजज़ा है कि तलीम वैसे को नहीं। यूहन्ना की इंजील 7 बाब में यीशु से भी पूछने लगे
कि ये तो अनपढ़ है तो क्यों कर तालीम देता है, लेकिन यीशु आगे कह रहा है कि जो मेरे बाप की मर्जी के मुताबिक चलता है और वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। और जब यीशु को साथ रखते हैं तो मौजज़ा है कि यीशु गहरे तौर पर बोलता है। हालेलुया। आज भी एक गांव में मीटिंग थी और वहां जाना था, लेकिन दोपहर को खुदा ने बता दिया कि वहां मीटिंग नहीं होनी, और अभी फोन आया कि वहां मीटिंग बंद है। हालेलुया। तो ये भी खुदा का मौजज़ा है, खुदा बातें करता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु खुद मौजज़ा है और यीशु हमें भी मौजज़ाना तौर पर इस्तेमाल करता है। आमीन। जी, तो आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। खुदावंद ने पास्टर जी को बहुत ज्यादा बरकत दी, बहुत से मौजज़ात जो इनकी लाइफ में रूनमा हुए और इन्होंने बहुत सी आजमाइशों का सामना भी किया। तो जाने से पहले हम पास्टर जी से जानेंगे कि अंजील टीवी के बारे में वो क्या कहना चाहते हैं और जो लोग उनको सुन रहे हैं उनको क्या सबक देना चाहते हैं, क्या उनको पैगाम देना चाहते हैं ये। आमीन। अंजील टीवी खुदा का शुक्र है कि जो इनके वसीला से ये बेटे बेटियां भी इस्तेमाल हो रहे हैं। आज यही टीम हमारे घर में भी आई है, तो खुदा इनको बरकत दे। और इस अंजील टीवी वालों को, चलाने वालों को, चेयरमैन अपने प्यारे भाई परवेज के लिए भी हम बरकत मांगते हैं। खुदा सबों को बरकत दे और देखने वालों को भी खुदा बरकत दे। मुझे तो बड़ी बरकत मिली है, आज मेरे घर में भी तशरीफ लेके आए हैं। खुदा का शुक्र है। जी, तो बहुत अच्छा लगा हमें पास्टर जी की गवाहियों को सुनकर, इनकी खिदमत के बारे में जानकर। तो आज का हमारा प्रोग्राम जो है हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट प्रोग्राम में हम आपको मिलेंगे बहुत सी गवाहियों के साथ, बहुत सी ऐसी पेशनगोइयों के साथ जो लोगों की जिंदगियों में खुदावंद कर रहा है। और इसी के साथ हम इजाजत चाहते हैं और जो अंजील टीवी के व्यूअर्स हैं उनसे इल्तमास है, रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस गवाहियों के वसीला से ताकि लोग जो देखते हैं, सुनते हैं वो ब्लेसिंग्स को रिसीव करें और खुदा की नजात को देखें। आमीन।